जो पात्र इस प्रस्तुति में हिस्सेदार हैं उनका परिचय उनकी भूमिकाओं के साथ, किरदारों के साथ इस प्रकार है। ध्रुव स्वामिनी अनु सिन्हा, चंद्रगुप्त धीरेन्द्र तिवारी, रामगुप्त भक्ति अर्जुन, शकराज सुशांत कुमार शर्मा, शिखर स्वामी गरिमा कांडपाल, मंदाकिनी गौतमी त्रिपाठी, प्रतिहारी सुशांत कुमार शर्मा, पुरोहित सुशांत कुमार शर्मा, खड्गधारिणी अनीता रावत, परिचारिका जानवी सिन्हा और अन्य नृत्यांगनाएं सुनिष्का और चाहत। आइए देखते हैं प्रसाद जी की कालजयी नाट्य कृति ध्रुव स्वामिनी। सामाजिक रूढ़ियों और राजनीतिक प्रपंच, दुरंत संधि और कठोर प्रसंगों की नायिका ध्रुव स्वामिनी, युद्ध संधि की वेदी पर बलि चढ़ने जाती नायिका ध्रुव स्वामिनी का पुरुषपति, सामंती विचारधारा और तथाकथित बुद्धिजीवी पुरुष प्रधान समाज की शिकार स्त्री ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी।
संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा? क्या जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे? पर यह कपट आचरण किस लिए? एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होंगी। वही ना जो मुझे बंधनी बनाने के लिए गए थे। आह, कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहां से घुसा आता है? कुमार की सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य। देवी, सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियां शिथिल होने लगी हैं। देखिए ना, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की भी अभी इच्छा नहीं है? चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड कहाँ है? यह तो स्वर्ण पिंजर है। स्वर्ण पिंजर, स्वर्ण पिंजर। निर्दय तूने ठुकराया तब, निर्दय तूने ठुकराया तब, मेरे टूटे मधु प्याले को, मेरे टूटे मधु प्याले को, उसके जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। चिंता करते करते देखता हूं कि मुझे मर जाना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वह अभी प्यार करती है या नहीं। राजाधिराज, शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शकों ने दोनों ही ओर से घेरे। युद्ध तो यहां भी चल रहा है, देखती नहीं, जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती, और मैं हूं इस देश का राजाधिराज। किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीस। जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है,
उसमें गंभीर और व्यापक रस उद्गलित रहता है। शतदूत की संधि का पत्र पढ़ लीजिए। शतदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता है उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। ध्रुव देवी को शकराज के शिविर तक उपहार स्वरूप जाना ही होगा। राष्ट्र रक्षा के यज्ञ में ध्रुव स्वामिनी की बलि देनी ही होगी। भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छलचन की धूल उड़ती है। कुमार चंद्रगुप्त को यह समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गुंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वो थोड़ा सा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें, और उसका भाई रामगुप्त कपटाचारी रामगुप्त। जी करता है इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृत में अपने को छिपा लूं, पर मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया? नहीं, मुझे कठोर हृदय करके अपना कर्तव्य पालन करने के लिए यहाँ रुकना होगा। न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा, मेरा अस्तित्व बता रह जा। बन प्रेम छलक कोने कोने, बन प्रेम छलक कोने कोने, अपनी नीरव गाथा कह जा, गाथा कह जा। करुणा बन दुखिया वसुधा पर, करुणा बन दुखिया वसुधा पर, शीतलता फैलाता बह जा, शीतलता फैलाता बह जा, बह जा, बह जा, बह जा। जीवन रस के बचे हुए कण, जीवन रस के बचे हुए कण, बिखरे अंबर में आंसू बन, बिखरे अंबर में आंसू बन, वही दे
जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बड़ा है, और आप लोग कुबड़े, बौनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ ना छोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। वाह, क्या कहा तुमने। तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। इस छोटी सी बात के लिए इतना उपद्रव। तुम सुंदर, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुंह धोकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं कितना आवश्यक हूँ कदाचित तुम्हें नहीं जानती। निर्लज, मद्यप, क्लीब, ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने वाली वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। हत्या, 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 बचाओ, हत्या, हत्या। हत्या? कैसी हत्या? यह क्या महादेवी, ठहरिए। सुनोगे? नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूंगी। जब तुम आ ही गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। देवी, देवी जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं है। गुप्त कुल की लक्ष्मी आज यह छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? सुनो भी। नहीं, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ गए। मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? मैं तो गुप्त कुल वधू को आदर सहित ले जाने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों ना होता? तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है और तुम्हारे मन में छिपा हुआ कलुष कितना भयानक है। तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों? यही तो विनय की पराकाष्ठा है। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। ये कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक और देवी हाथ पे हत्या के लिए प्रस्तुत। फिर ये हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा करके देखो। बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश, सर्वनाश और सर्वनाश।
परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी ही चाहिए। मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है। अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। ले चल वहाँ भुलावा दे, ले चल वहाँ भुलावा दे, मेरे नाविक धीरे 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 ले चल वहाँ भुलावा दे कर, ले चल वहाँ भुलावा दे कर, मेरे नाविक धीरे धीरे धीरे। जैसे निर्जन में सागर लहरी, जैसे निर्जन में सागर लहरी, अंबर बानों में गहरी, अंबर बानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा। निश्चल प्रेम कथा कहते हो, तज को लाल किया बनी रे, तज को लाल किया बनी रे, ले चल वहाँ ले चल। जहाँ साँझ सीजे वन छाया, जहाँ साँझ जीवन छाया, ढोले अपने कोमल काया, ढोले अपने कोमल काया, नील नील नयन से दुल काटे हो, नील नयन से दुल काटे हो, तारों की बात घनी रे, तारों की बात घनी रे, ले चल वहाँ भुलावा दे कर, ले चल। जिस गंभीर मधुर छाया में, जिस गंभीर मधुर छाया में, विश्व चित्रपट चल माया में, विश्व चित्रपट चल माया में, विभूता विभूषी पड़े दिखाई, विभूता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत बनी, दुख सुख वाली सत बनी रे, ले चल वहाँ
दे चल। शव वेश राम क्षितिज वेला से जा सृजन करके मेरा से जहाँ सृजन करते मेरा से अमर जागरण उषा नयन से अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति वहीं से बिखराती हो ज्योति धरी से ले चल वहाँ बुलावा दे कर ले चल वहाँ। कहो जी, क्या समाचार लाए? महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया है कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है। उन्हें दो में से एक करना ही होगा, या तो अपने प्राण दें, अन्यथा मेरे संधि के नियमों को स्वीकार करें। अच्छा, तो वे समझ गए? हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया और तो और ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होगी। खिंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाए। इस सुअवसर पर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो। इस दिन का उत्सव मनाया जाए। हाँ हाँ महाराज, इस विजय का उत्सव मनाया जाए। उत्सव की तैयारी शुरू की जाए। Dere
Thank you.
रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी? यह मैं आ गई। शकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामिनी कौन है यह एक अंधा भी बता सकता है। अरे यह तुम कौन प्रवंचक? मैं चंद्रगुप्त हूं, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने। सावधान सावधान शकराज, सावधान।
सोने नभ में आग जलाकर, सोने नभ में आग जलाकर, ये स्वर्ण साड़ी गलाकर, ये स्वर्ण साड़ी गलाकर, जीवन संध्या को लहरा कर, जीवन संध्या को लहरा कर, जीवन संध्या को लहरा कर, रिक्त जल दे भरने वाले को, रिक्त जल दे भरने वाले को, अरे कहीं देखा है तुमने, अरे कहीं देखा है तुमने। रजनी के लघुतम कन में, रजनी के लघुतम कन में, जगती की ऊष्मा के वन में, जगती की ऊष्मा के वन में, उस पर पड़ते तू ही न सगन में, उस पर पड़ते तू ही न सगन में, छिप मुझसे डरने वाले को, छिप मुझसे डरने वाले को, अरे कहीं देखा है तुमने, अरे कहीं देखा है तुमने। निठुर खेलों पर जो अपने, निठुर खेलों पर जो अपने, राह देखता सुख के सपने, राह देखता सुख अपने, आज लगा है क्या कपने, आज लगा है क्या कपने, अरे कहीं देखा है तुमने, अरे कहीं देखा है तुमने, देखा है तुमने, देखा है तुमने। ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसलिए मैं स्वस्थैन करने आया था, किंतु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है, वह माँ देवी के उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है, उसका उत्सव कितना सुंदर है। नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो
तो धर्म और विवाह खेल है। खेल हो या ना हो, किंतु एक क्लीव पति के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वास्थ्य और शांति की आवश्यकता नहीं, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है, अपने निर्बल और अवलंबन खोजने वाले हाथों से यह पुरुषों के चरणों को पकड़ती है और वो सदैव इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है। तब भी ये बावली मानती है। भूल है, भ्रम है, किंतु उसका कारण भी है। पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। मंदा, मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। किंतु उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा? हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र कर सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ देता है। मुझे आज यह स्वीकार करने में भी संकोच हो रहा है कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। हाँ, वह मेरी है, वह मेरी है। उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंतस्थल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है, मैं पुरुष हूं। नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूं। मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी ही नहीं रही। नहीं, यह शील का कपट, मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूं वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर पा रहा। यह कैसी विडंबना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी? क्या कहा? फिर से तो कहना। दुर्विनी, पाखंडी, पामरों, तुम्हें इस धृष्टता का क्रूर दंड भोगना हो। इन विद्रोहियों को बंदी करो। महादेवी। कौन महादेवी? राजा, क्या अब भी मैं महादेवी ही हूँ, जो शतराज की शैया के लिए कृत दासी की तरह भेजी गई है? वह भी महादेवी? आश्चर्य। और मेरी सहधर्मिणी? धर्म ही इसका निर्णय करे। विवाह की विधि ने देवी ध्रुवस्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। और भी, यह रामगुप्त मृत और प्रव्रजित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिल्बिषी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। अनार्य, पतित और क्लीव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज्य सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय।
सुंदर रूप विभाग शशि सी वह सुंदर रूप विभाग चाहे न मुझे दिखलाना उसकी निर्मल शीतलता छाया हिमकन को बिखरा जाना शशि सी वह सुंदर रूप विभाग संसार स्वप्न बनकर दिन सा संसार स्वप्न बनकर दिन सा आया नहीं जगाने आया नहीं जगाने मेरे जीवन के सुख निषेध जाते जाते रुक जाना शशि सी वह सुंदर रूप विभाग शशि सी वह सुंदर रूप विभाग हाँ इन जाने की घड़ियाँ हाँ इन जाने की घड़ियाँ कुछ ठहर नहीं जाओगे कुछ ठहर नहीं जाओगे छाया पथ में विश्राम नहीं छाया पथ में विश्राम नहीं केवल चलते जाना शशि सी वह सुंदर रूप विभाग मेरा अनुराग फैलने दो मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में नभ के अभिनव कलरव में जाकर सोने बन के तब जाकर सोने बन के तब बन किरण कभी आ जाना आ जाना आ जाना
एक बार फिर आपसे मुखातिब हैं आज की प्रस्तुति की परिकल्पक, निर्देशक और संयोजक, देश की दत्त प्रतिष्ठित कथक नृत्यांगना सुश्री अनु सिन्हा और उनकी सभी शिष्याएं। आदरणीय देवी सज्जनों, कथक की रंगभूमि से कुछ हिला छूता नहीं है। एक ऐसी नृत्य शैली जो लोक, पौराणिक और समकालीन चेतना को आत्मसात कर सामाजिक समुदाय को प्रभावित करती है और कथक की इसी शक्ति कभी तेजी सौंदर्य को समावेशी स्वरूप प्रदान करते हुए आज प्रसाद जी की कालदेव के साथ अनु सिन्हा की शिक्षाएं को लेकर हम सबके बीच एक समारोह में